ब्लू बोर्ड हिंदी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है रितेश। इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं के हिंदी व्याकरण से बाचे। इस बाचे हम समझेंगे बाचे क्या होते हैं, बाचे कितने प्रकार के होते हैं, बाचे की पहचान कैसे हैं, बाचे कौन से होते हैं। तो इन सभी को करेंगे इसी वीडियो में। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं अगले पेज से। पहले हम करेंगे बाचे। बाचे का मतलब है क्या, बाचे का क्या है। बाचे तो बाचे है बोलने का विषय में जो हम बोलते हैं वही बाचे है। जैसे कि क्रिया के जिस रूपांतर से ये जान जा सकता है कि क्रिया द्वारा किए गए विधान में कहीं कही गई बात का विषय करता है, कर्म या भाव है, उसे बाचे कहते हैं। जैसे जो बोलने का विषय है उसे हम बाचे बोलते हैं। ठीक है, हम बाचे के प्रकार पढ़ेंगे। बाचे के प्रकार हिंदी में 3 होते हैं। पहला कर्तृय, दूसरा कर्म और तीसरा भाववाच्य। हम इन सबको डिटेल में समझेंगे अगले पेज पर। हम कर्तृवाच्य समझेंगे। कर्तृवाच्य होता क्या है। कर्तृवाच्य में जिस वाक्य में वाच्य बिंदु कर्ता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, वह वाच्य कर्तृवाच्य कहलाता है। जैसे राम खाना खाता है, ठीक है, इसे राम इस प्रधान है क्योंकि राम खाना खाता है। इसमें दूसरा है पूर्वी पत्र लिख रही है, इसमें पूर्वी प्रधान है कि पूर्वी पत्र लिख रही है। तो हमने आपको कर्तृवाच्य समझ लिया क्या है। ठीक है, हम कर्मवाच्य समझेंगे अगले पेज पर। इसमें कर्म की प्रधानता होती है, ठीक है, वह वाच्य कर्मवाच्य कहलाता है। इसमें कर्म की प्रधानता होती है वह कर्मवाच्य कहलाता है। इसमें कर्ता की प्रधानता होती है वो कर्तृवाच्य कहलाता है। ठीक है, जैसे इसमें उदाहरण है, इस कर्तृवाच्य की पहचान है कि इसमें से या द्वारा क्या होते हैं कर्ता के साथ। ठीक है, इसमें क्या है, रोटी चंद्रान, हम चंद्रा ने करता है, ठीक है, यहाँ पर से लगा है, पहले कर्म वाच्य है। रोटी चंद्रान से खाई जाती है, ठीक है, इस कर्ता के साथ छः है इसलिए कर्म वाच्य है। दूसरा कविता से गाना गाया जाता है, यहाँ पर कविता कर्ता के साथ कविता करता है, ठीक है, और कर्ता के साथ से है हमारे पास इसलिए कर्मवाच्य है। कविता से गाना गाया जाता है। और तीसरा है उससे व्यापाम किया जाता है, व्यापाम किया जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या से देखिए आगे ना, उस करता है और से उसका जुड़ा है, मतलब ये कर्मवाच्य होगा तो उससे व्यापाम किया जा सकता है। तो यहाँ पर कर्मवाच्य समझ लिया है। इसकी ट्रिक बता रही कैसे पहचानेंगे और भाववाच्य करेंगे अगले पेज पर। तीसरा वाच्य भाववाच्य। भाववाच्य में होता है जहाँ वाच्य बिंदु ना तो कर्ता हो ना कर्म बल्कि क्रिया का भाव ही मुख्य हो, उस वाच्य को भाववाच्य कहा जाता है। मतलब जैसे वाच्य में ना तो कर्ता की प्रधानता हो ना कर्म की, बल्कि क्रिया का भाव भी मुक्त हो, उसे भाववाच्य कहा जाता है। ठीक है, जैसे बच्चों द्वारा, ये द्वारा है, ठीक है, द्वारा सोया जाता है, यहाँ पर सोया जाता है इसलिए ये ज़्यादा मतलब भाव दे रहा है इसलिए ये एक भाववाच्य है। जैसे अब चला जाए, ये क्रिया यहाँ पर भाव दे रही है इसलिए भाववाच्य है। मुझसे बैठा नहीं जाता, चलो ऊपर सोया जाए, ठीक है, भाववाच्य के उदाहरण है। तो हम समझेंगे अगले पेज में हम करेंगे कि वाच्य की पहचान हम कैसे करेंगे, कौन सा वाच्य है। तो उसके लिए जाते हैं अगले पेज पर। उसके लिए मैं आपको 4 स्टेप्स बताऊँगा जिससे आप कोई सा वाच्य पहचान सकते हैं वो कौन सा वाच्य है। ठीक है, तो उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब मैं आपको बताऊँगा कि आप वाच्य की पहचान कैसे कर सकते हैं कि वो कर्तृवाच्य है, कर्म है, भाववाच्य है। तो उसके लिए 4 स्टेप बताऊँगा, उसमें आप पता कर सकते हैं कर्तृ है, कर्मवाच्य है, ये भाववाच्य है। पहला स्टेप है कि कर्ता छाटो, मतलब उसमें कर्ता छाटना आपको कर्ता क्या है। ठीक है, दूसरा स्टेप है उसमें कि कर्ता के साथ से द्वारा या के द्वारा यदि नहीं है तो वह वाच्य कर्तृवाच्य होगा। ठीक है, कि कर्ता के साथ अगर से द्वारा के द्वारा नहीं है तो वो कर्तृवाच्य है। और तीसरा स्टेप है यदि कर्ता के साथ से द्वारा या के द्वारा है तो वह कर्मवाच्य या भाववाच्य में भाववाच्य ही होगा, दोनों में से एक वाच्य होगा। ठीक है, हम पता कैसे करेंगे कि वो कर्मवाच्य भाववाच्य। इसके लिए ये चौथा स्टेप है कि पहले सकर्मक क्रिया और कर्मक। ठीक है, सकर्मक क्या हो, कर्म के साथ। देखिए आपको क्रिया के साथ लगाना है किसको या क्या। ठीक है, अगर उसको जवाब आता है तो वो सकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो वो कर्मवाच्य होगा।
और नहीं आता उसका जो आता हुआ कर्मक क्रिया है, कर्म के बिना अवभाववाच्य होगा। ठीक है, इसके मैं आपको उदाहरण बताऊंगा अगले पेज पर कि इसको हम कैसे ट्राई करेंगे। आपको इस स्टेप को शुरू से करना है, 1 2 पहले पहला दूसरा पहले कर्ता छाटना है, उसके बाद कर्ता के साथ ये दो हमें से द्वारा के द्वारा नहीं है तो कर्तरी है। आपको ऐसा नहीं करना है पहले पहले चौथा कर दिया, उसके बाद तीसरा कर दिया, फिर दूसरा कर दिया, ऐसा नहीं करना। पहले शुरू से करना है, पहले एक, पहला दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे। ठीक है, तो हम इसके लिए एग्जाम्पल लेंगे अगले पेज पर। हम पहले उदाहरण लिया है, राम घर जा रहा है। इसमें कर्ता छाटना है, कर्ता क्या है, इसमें राम है, राम काम कर रहा है। ठीक है, इसमें कर्ता है, तो इसमें कर्ता के साथ ना तो से है, ना द्वारा, ना के द्वारा, इसलिए ये कर्तवाच्य हो गया। ठीक है, और दूसरा उदाहरण है, रोटी चंद्रान से खाई जाती है। यहाँ पर करता क्या है, करता है यहाँ पर चंद्रान है कि चंद्रान रोटी खा रहा है, यहाँ पर जो काम करता है वही करता है। ठीक है, यहाँ पर से के से द्वारा क्या द्वारा है, यहाँ पर से है, इसलिए ये कर्म या कर्म या भावाच्य में से एक है। तो हम पहचाने कैसे, हमने बताया था कि वो सकर्मक क्रिया है, कर्मक है। इसमें पहचानने के लिए हमने बताया था क्या ये किससे लगाए। देखिए, अगर आंसर आता है तो वो कर्मवाच्य है, और नहीं आता है तो वो भावाच्य है। ठीक है, तो हमने लगाया हमें सिर्फ क्रिया से लगाना है, हमें क्रिया के साथ लगाना है, क्या ये किससे। ठीक है, जैसे चंद्रान से क्या खाई जाती है, इस जवाब है रोटी खाई जाती है, रोटी खाई जाती है ना, इसलिए इसमें आ गया तो ये कर्मवाच्य है। ठीक है, हमने तीसरा डाल लिया है, बच्चों द्वारा सोया जाता है। इसमें हमें यह पता चलना है कि भावाच्य है कर्मवाच्य है। इसमें द्वारा तो है, आप बता नहीं सकते कि भावाच्य है कर्मवाच्य है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या ये किससे लगा के देखेंगे। तो हम लगाया संज्ञा क्रिया के साथ, बच्चों द्वारा क्या सोया जाता है, जवाब है नहीं आया। फिर दूसरा है, बच्चों द्वारा किससे सोया जाता है, कुछ जवाब है नहीं आया, इसलिए भाववाच्य है कि इसमें यह कर्मक क्रिया है, इसमें कर्मक क्रिया इसलिए भाववाच्य है। ठीक है, तो हमने आपको ट्रिक बता दी और एग्जाम्पल के साथ आपको समझा दिया कैसे आपको पहचानना है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, ऐसा नहीं पहले आपने क्रिया छाट ली उसके बाद अकर्मक से अकर्मक कर लिया। तो यहाँ आपको शुरू से करना है, पहले कर्ता छाटना है, उसका से द्वारा क्या द्वारा जांचना है कि वो है या नहीं है तो वो कर्तृवाच्य है, तो कर्म या भाववाच्य में से एक है। फिर आपको लगाना है क्या या किससे, जा आता है तो कर्मवाच्य, अगर नहीं आता है तो भाववाच्य। ठीक है, अब मैं आपको बता दिया है कि कर्म ये वाच्य आप कैसे पहचानेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक और शेयर, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और भी ऐसी वीडियो देखने, ऐसी एजुकेशन वीडियो देखने के लिए।